ओम शांति। आपका प्रश्न है, मन्नत ना पूरी करने पर देवी देवता पीर मार सकते हैं? या कोई कष्ट या दुख दे सकते हैं? क्योंकि हम आजकल देखते हैं चारों तरफ पता नहीं कहां कहां जाकर हम मन्नत मान देते हैं, किसी मंदिर में, किसी दरगाह पर, किसी जगह पर, और किसी कारणवश वो मन्नत पूरी नहीं हुई है या मन्नत पूरी हो गई है। दोनों ही अवस्थाओं में हम यदि अपनी मन्नत को पूरा नहीं कर पाते तो क्या वो देवी देवता या पीर या कोई भी दरगाह या मंदिर, कुछ भी जहां पर भी हम गए, वो गुरुद्वारा भी हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है, वो पेड़ भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है, तो सबसे पहली बात बहुत अच्छी तरह अपने आप को हमने समझानी है। वो ये बात समझानी है कि हमें ये कोई भी कर्म का फल क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, उसको समझने के लिए हम सबसे पहले ये जरूर समझ लें कि कर्म करने वाला कौन। हमें समझ में आता है कि कर्म करने वाला, इस शरीर को चलाने वाला आत्मा है। एक ये चलता फिरता शरीर है, एक इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है। जब आत्मा इस शरीर में आती है तो चलता फिरता शरीर बनता है, और इस शरीर में से आत्मा निकली तो ये निर्जीव हो जाता है, बिना आत्मा के हो जाता है, और इसे जला दिया जाता है। ये शरीर विनाशी है, परंतु मैं आत्मा जो इस शरीर को चला रही हूं, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मेरे से ये शरीर चलता फिरता बनता है। जैसे ही आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, जीवन शुरू, आत्मा ने शरीर को छोड़ा, जीवन खत्म। परंतु आत्मा एक शरीर छोड़ते ही दूसरा शरीर लेती है, इसलिए कहा जाता है चल बसी। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा चल बसी। आत्मा चल बसी, कहां चल के बसी? नया शरीर ले लिया, ये शरीर छोड़ा और जाकर दूसरा शरीर ले लिया। आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को बदलती रहती है। कर्म आत्मा करती है और कर्म का फल भी आत्मा लेती है। इस आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है कि आत्मा कब, कहां, क्या, कैसे करेगी। हर आत्मा को कब कब, क्या क्या, कैसे कैसे करना है, वो उस आत्मा में रिकॉर्ड है। आत्मा उसी प्रकार से करती है। उस रिकॉर्डिंग को परमात्मा भी चाहे तो परिवर्तन नहीं कर सकता। वह अविनाशी रिकॉर्डिंग है।
अब जब उस अविनाशी रिकॉर्डिंग को परमात्मा भी परिवर्तन नहीं कर सकता, तो फिर इस संसार का कोई भी पीर, कोई भी पैगंबर, कोई भी देहधारी किसी भी कारण से, किसी भी विधि से, किसी भी युक्ति से उसे बदल नहीं सकता। उस आत्मा को किसी दुख की भोगनी है तो वो भोगनी है। वो पैगंबर के कारण नहीं भोगी जाएगी, किसी देवी देवता के कारण नहीं भोगी जाएगी, किसी मन्नत के ना मानने से नहीं भोगी जाएगी। मन्नत पूरी करो या ना करो, आपको जो भोगनी है वो आपको भोगनी ही है, और नहीं भोगनी है तो कभी आ ही नहीं सकती। जो कुछ भी आपको मिलता है अपने किए कर्म का फल ही मिलता है। आपने जो कर्म किए हैं उसका फल आपको मिलेगा। आपने सुख देने वाले कर्म किए हैं तो आपको सुख मिलेगा, आपने दुख देने वाले कर्म किए हैं आपको दुख मिलेगा। ये उस लिखत के अनुसार है, या वो लिखा ही हर एक आत्मा ने इसी नियम से है। ये पाठ परमात्मा ने नहीं लिखा, हर आत्मा ने स्वयं कर्म करके अपना पार्ट लिखा है। दुख देकर उसने लिख दिया कि अब मुझे दुख लेना है, और उसी से लेना है जिसको दुख दिया है। सुख देकर के लिख दिया कि मुझे सुख लेना है, और उसी से लेना है जिसको सुख दिया है। लिखा हमने है, कर्म करके लिखा है, और जो लिखा गया है उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। स्वयं परमात्मा भी चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हमारे हाथ में भूतकाल नहीं है, हमारे हाथ में भविष्य नहीं है, हमारे हाथ में वर्तमान है। अब मैं वो कर्म करूं जिसका फल मुझे सुख मिले। मैं कोई ऐसा कर्म नहीं करूं जो किसी भी आत्मा को दुख मिले या मुझे दुख मिले। इसलिए वर्तमान में अपने कर्म पर अटेंशन दो और इस भय से मुक्त हो जाओ कि कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तीर्थ स्थान जहां आपने मन्नत मानी और वो पूरी ना होने पर वो आपको कोई कष्ट दे, दुख दे, ये तो सिर्फ वहां के पीठाधारियों को, मंदिर के पुजारियों को, वहां के आचार्यों को बिजनेस है। किसी को कोई दुख मिला, देखा तुमने वहां मन्नत नहीं मानी इसलिए तुम्हें दुख मिला। वो दुख मिल रहा है आपके अपने कर्मों से।
अपने कर्मों पर अटेंशन दो। हमने कभी किसी को दुख नहीं देना है। दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे। परंतु लॉ याद रखना है, जिसको मैंने दुख दिया है वही आत्मा मुझे दुख देगी। जिसको मैंने दुख दिया नहीं वो मुझे दुख दे नहीं सकते। और अच्छी तरह से समझने के लिए अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।